भाई देखें इसके अंदर हम 3 जज थे इस्लामी भाई, 3 मुफत्तिशीन थे। जज का नाम क्या? जज के नाम से शाहिद मदनी है, सही, और उज़ैर मदनी है, ये भी उस्ताद हैं दोनों, और एक मैं ख़ुद था इस्माइल मदनी मेरा नाम है माशाअल्लाह। तो इसमें अब्दुल-हादी, हसीब, अब्दुल-सुभान, अब्दुल-रहमान, ज़ैनुल-आबिदीन, दाइन, हुसैन, ये माशाअल्लाह सारे अच्छे नातख़ा थे। मगर इस पर्चे में जो है चंद चीज़ें हमें देखनी थी, जैसे वक्त की पाबंदी, 4 मिनट सबको दिए गए थे, 4 मिनट के अंदर ही नात ख़त्म करनी थी। अब बालों का तो ऐसा हुआ कि एक जैसे नात खाएँ हसीब, माशाअल्लाह इन्होंने अच्छा पढ़ा और पहली मरतबा इन्होंने कोशिश की, बहुत ही अच्छा पढ़ा, मगर इनसे क्या हुआ कि ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, जिसकी वजह से इनके नंबर कम हुआ। सही। और इसमें एक दूसरा ये था कि फ़कत 4 ही शेर पढ़ने थे, मगर इन्होंने जो है अशार ज़्यादा पढ़ दिए। इसकी वजह ये थी कि शायद पहला तजर्बा था इनका, तो इस वजह से भी इनके नंबर कुछ कटे, इस वजह से ये रह गए। यानी पढ़ा इन्होंने भी अच्छा है, मगर ये चंद चीज़ें थी जो हमें देखनी पड़ रही थी। इसी तरह अब्दुल-सुभान नात खां ये भी अच्छे थे, इनके अशार सही पढ़े इन्होंने और 4 मिनट के अंदर इन्होंने ख़त्म किया, मगर तलफ़ुज़ के अंदर थोड़ा मसला था, तलफ़ुज़ के असल के नंबर थोड़े कम हो गए। सही। इसी तरह अब्दुल-रहमान ये भी माशाअल्लाह नात खां हैं और नातें पढ़ते रहते हैं। इनका भी तकरीबन सारी चीज़ें सही थी, एक जगह पर आकर थोड़ा मसला हो रहा था, अदायगी में थोड़ा मसला था, जिसकी वजह से इनके नंबर थोड़े कम हो गए। और ज़ैनुल-आबिदीन ये भी माशाअल्लाह नात खां, ये 1 नंबर से तकरीबन 1-2 नंबर से ये रह गए। दो जगह इनके तलफ़ुज़ में गलती हो गई, एक तो भले पढ़ दिया था किले की जगह, और दूसरा जो है वो गलती जो बना खामियों पर तो हमारा कलाम हो गया। सही है, खामियों पर तो हमारा कलाम हो गया। अब ये दाइन जो पहले नंबर पर आया, इसके अंदर ऐसी क्या खूबी थी कि दाइन ने जो है माशाअल्लाह अपने नात को शुरू से एक ठहराव में रखा और जैसा पढ़ना था वैसे पढ़ा। चार मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया, और अशार भी पूरे 4 ही पढ़े और कोई शेर वगैरह नहीं मिलाया इजाफी, और इनकी जो लहर थी जो शुरू से थी वही आखिर तक रही, बिल्कुल साफ साफ आवाज़ के अंदर इन्होंने पढ़ा, अपने टाइम पे सब कुछ ख़त्म किया। नहीं जो शर्तें हमारी थी सारी की सारी इन्होंने पूरी की, जिसकी वजह से इनकी पहली पोजीशन आई। तो तलबा कराम पोजीशन नहीं ले सके और जो अपना पोजीशन लाकर पहली दूसरी तीसरी पोजीशन ला चुके हैं, इनको आप क्या पैगाम देंगे? तलबा कराम सबके सब ने मेहनत की, सब ने अच्छा पढ़ा था, मगर ये पोजीशन बनानी थी हमें, क्योंकि मुकाबला रखा गया था, जिसकी वजह से हमें शर्तें लगानी पड़ी और इसके ऊपर हमें काम करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है हम 3 जज थे, ऐसा भी नहीं कि एक बंदे ने ये एक उस्ताद ने जो है फैसला कर दिया। सबके तकरीबन 5 ऑप्शन थे, 50 नंबर बन रहे थे, तो हर उस्ताद ने जब 5 अपने तीनों जज ने जब नंबर मिलाया तो तीनों को मिला के जो नंबर आए उस एक बच्चे के उसको वो नंबर दे दिए गए। फिर उसमें ये नहीं हुआ कि इस बच्चे का कम कर दें ज़्यादा कर दें, फिर जो बने उसके अतबार से हमने तीनों को मिला के जमा करके जो रिज़ल्ट सामने आया वो पेश कर दिया। आइंदा कोशिश करते हैं ना मज़ीद इंशाल्लाह निखार खुद ही पैदा होगा। आइंदा जब बयानात होंगे तो इसके अंदर हिस्सा लें और आगे निकलने की कोशिश करें। हाँ, जब भी महफिल वगैरह हों, इस तरह के मुकाबले हों तो हिम्मत ना हारें, फिर आगे बढ़ें, इंशाल्लाह आगे बढ़े फिर तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। सर मोहसिन बिन अय्यूब ये तो है ही मुबल्लिग, और मुबल्लिग के बेटे हैं, ये इनके वालिद साहब भी मुबल्लिग है, इमाम है मस्जिद के। आज मैं जिस हस्ती की बात करने लगा हूँ वो हस्ती कोई आम नहीं,
वो हस्ती है कि जिनसे हमें बहुत प्यार है, बहुत उल्फत है, और मोहब्बत क्यों ना हो जब हम उनका इश्क रसूल सुनते हैं। मुहीत ये तो बयान करते रहते हैं। आप जो ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर नंगे पाँव चला करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत नंगे पाँव क्यों चलते हैं? आला हज़रत ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि अहमद रज़ा की क्या मजाल कि जिस ज़मीन को मेरे आका के कदमों ने चुना हो कि वो अपने जूते लेकर इस ज़मीन पर अपने जूते लेकर चलेगा। तो क्या वजह है कि इन सब की जो है पहली पोजीशन नहीं आई और फ़हीम बिन नईम जो है ये पहले नंबर पर आ गए और पहला नंबर ले गए बयान के अंदर। यकीनन तब सब तलबा कराम ने बयान बहुत अच्छा किया। बाज़ तो इसके अंदर वाकई जो है मुबल्लिगीन भी हैं और मुकर्रिरीन भी है, बयान करते रहते हैं, महफिलों का भी करते रहते हैं। मगर जो हमें इस पर्चे के मुताबिक जो देखना था वो चेक किया तो इसके अंदर हमें सारी शर्तें जो पाई गई, सारी चीज़ें जो पाई गई जो हमें देखनी थी वो मोहम्मद फ़हीम दर्जा राबिया अलिफ के अंदर ये सारी चीज़ें पाई गई, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन में आप फिक्र का जवाब देते हैं, आपसे हदीस का सवाल होता है, आप हदीस का जवाब देते हैं, अरे आपसे अरबी के सवाल होते हैं, आप अरबी का जवाब देते हैं। और ये एक जज का फैसला नहीं था, 3 जज थे, यानी 3 उस्ताद थे, 3 मुफत्तिशीन थे जो ये सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। तो मुहीत माशाल्लाह अच्छे मुबल्लिग, अच्छा बयान किया इन्होंने और अच्छी कोशिश थी, बिल्कुल ठेर ठेर का बयान कर रहे थे, अंदाज़ भी अच्छा था। मोहम्मद हुनैन, इनको अशार बहुत अच्छे याद थे, इन्होंने अच्छा अशार याद किए हुए थे, काफ़ी अच्छी तरह अशार को रवानगी के साथ बोल रहे थे। मोहम्मद आर्यन भी जो हैं ये भी अच्छा बयान कर रहे थे, इनका भी था कि ये पोजीशन लाएंगे या पहले नंबर पर आएंगे। मोहम्मद फ़हीम के अंदर माशाल्लाह ये सारी चीज़ें पाई गई जिसकी वजह से इनको पोजीशन दे दी गई पहली। ये वजह थी तलबा कराम जो है मज़ीद ये कि इंशाल्लाह तरक्की करेंगे अगर आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और जज्बे के साथ लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब। यानी मज़ीद जामिअतुल मदीना के अंदर आगे मुकाबले होंगे, तलबा कराम हमारे हिस्से लेंगे तो हमारे तलबा कराम बयान के अंदर भी मज़ीद निखार पैदा होगा इनके। ताज तो
माशाल्लाह आप तशरीफ लाए, तलबा किराम की हौसला अफजाई का जरिए तशरीफ लेकर आए और ये जो पहली पोजीशन लेकर आई माशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम ये पाकिस्तान सरकार फजल मदारिस बोर्ड के रुकन और हमारी खुश नसीबी कि माशाल्लाह ये हमारे फैलान सुन्नत की कभी करम नवाजी फरमाई है माशाल्लाह। अल्लाह करीम इनका कबूल फरमाए और माशाल्लाह ये तमाम तलबा किराम वो तलबा किराम थे जिन्होंने नाज़खानी के मुकाबले में हिस्सा लिया। अब हमारे पास जो बयानात के लिए तलबा किराम ने माशाल्लाह तैयारियाँ करी है 13-14 दिन से, इनके असातिज़े किराम ने भी हमें माशाल्लाह किया। इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आए तो अपना इनाम उस्ताद मोहतरम से हासिल फरमाएं। पहली पोजीशन इंशाअल्लाह मदनी साहब से हासिल फरमाएं। जजिस का फैसला है और चूंकि माशाल्लाह तमाम तलबा किराम ने मेहनत की है काफी मुस्तफा